तो ये जो है स्विच केस स्टेटमेंट, तो स्विच केस स्टेटमेंट में क्या है छोटे कि ये देखो ये मल्टी वे ब्रांच स्टेटमेंट है। ये मल्टी वे ब्रांच स्टेटमेंट कहने का मकसद ये है कि जैसे हम लोग 5 तरह का प्रोग्राम रन कराना चाह रहे हैं एक प्रोग्राम में, तो उसमें क्या है कि हम लोग एक मतलब बोलो कि एक पार्ट के अंदर प्रोग्राम को हम लोग लिख के उसमें हम लोग केस 1 में डाल देते हैं, फिर जो नेक्स्ट पार्ट है उसको केस 2 में डाल देते हैं। तो इस तरह से हम मल्टी प्रोग्राम को एक प्रोग्राम में इसमें रन करा सकते हैं। ये स्विच केस स्टेटमेंट में पॉसिबल है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको एक तरह से कंट्रोल स्टेटमेंट भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। स्विच केस स्टेटमेंट को हम लोग जानते हैं। इसका सिंटैक्स क्या है, स्विच एक्सप्रेशन जो होगा जैसे एन जो भी है एक्सप्रेशन में तुम लोग जो डालेगा एन बी एस अपना जगह पे जो लेना है, ठीक है, तो वो ले लेगा। फिर वैल्यू अपना डालेगा और उसी तरह वैल्यू एन तक डाल सकता है, ठीक है। ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या है, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट तरह कहाँ यूज होता है, यदि तुम लूप लगा रहा है, ठीक है, और लूप लगा कहीं तुम लूप लगाया, ठीक है, उसके बाद लूप के बाद तुम कोई पर्टिकुलर जगह पे फिर तुम ब्रेक लगा देगा, ठीक है। ब्रेक लगा देगा तो वो कंडीशन को फुलफिल करके वो फिर लूप से मतलब बाहर हो जाएगा, ठीक है। जैसे ब्रेक इक्वल टू तुम इफ आई इक्वल इक्वल 5 लगा दिया या इफ आई इक्वल इक्वल 4 लगा दिया और उसके आगे तुम ब्रेक लगा दिया, ठीक है, तो क्या करेगा, कंडीशन भी नहीं पढ़ेगा, ठीक है। कंडीशन वो पढ़ेगा बट उसके आगे वो कुछ नहीं करेगा काम का, कि तू वहां ब्रेक लगा दिया तो क्या करेगा, वो डायरेक्ट आउट हो जाएगा, वो डायरेक्ट आउट, काम भी नहीं करेगा। तो ये होता है कि ब्रेक एंड कंटिन्यूअस स्टेटमेंट में क्या होता है कि वो लूप से वो डायरेक्ट बाहर निकल जाता है, ठीक है। और ब्रेक का स्टेटमेंट जो होता है वो फुल्ली डिपेंड होता है कंडीशन के। चलो नीचे आओ, इसका सिंटेक्स देख रहे हैं। लूप में क्या है, कंडीशन है, स्टेटमेंट है, फिर ब्रेक लगा हुआ है, सेमीकोलन। स्विच में भी होता है कि हम लोग स्विच में भी ब्रेक लगाते हैं, ठीक है, सेमीकोलन। तो यहाँ तुम लोगों को समझ में आ गया ना? हेलो, जी बड़ा, और कोई दिक्कत? नहीं बड़ा दिक्कत नहीं है, अभी प्रोग्राम बनाते तब